हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक के अंदर हम रिव्यू के अंदर ये प्रोटेक्ट बुक कैसे हम अपनी कर सकते हैं इसकी डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो पहली ऑप्शन है प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो कि कैसे हम अपने जो हमारी ये शीट होती है इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और विंडो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर और विंडो पे क्लिक करोगे तो ये आपको दो ऑप्शन देगा कि आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और विंडो को। अगर आप विंडो को भी टिक कर दोगे और स्ट्रक्चर को भी तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप अकेला विंडो को सिलेक्ट कर लोगे तो ये विंडो को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करोगे, विंडो को डीसिलेक्ट कर दोगे तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर को यानी कि प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन बिना पासवर्ड के भी ये प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि आप कह सकते हो अगर आप पासवर्ड लगाओगे तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये प्रोटेक्ट द वर्कबुक का स्ट्रक्चर जो ये प्रोटेक्ट करेगा। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, आइए पहले हम इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आइए मैं आपको इस एक्सेल की हेल्प में से बताता हूं। वहां पे लिखा गया है कि कैसे हम अगर अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं उसका हमें बेनिफिट क्या होता है, क्या प्रोटेक्ट होगा। यानी कि ये प्रोटेक्ट करने का मतलब हमारा स्ट्रक्चर लॉक हो गया है। तो क्या स्ट्रक्चर लॉक हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट वर्कबुक लिख देते हैं। तो जैसे ही आप ये ओपन करोगे तो ये आपको दिखाएगा प्रोटेक्ट बुक कि हम बुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी डिटेल मिलेगी कि प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कि ये स्ट्रक्चर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो ये देख सकते हो ये लिखा हुआ है कि जब हम प्रोटेक्ट करते हैं वर्कबुक को, रिव्यू के अंदर हम जाकर प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, हमने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है या हमने विंडो को प्रोटेक्ट करना है। तो विंडो को प्रोटेक्ट करने का मतलब हम उसकी साइज और पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का मतलब कि व्यूइंग द वर्कशीट यू हैव हिडन, यानी कि जितनी भी आपने जो आप व्यूइंग द वर्कशीट दैट यू हैव हिडन, जो भी हमने वर्कशीट को क्या किया है, हाइड किया है, उनको हम व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद मूविंग, डिलीटिंग, हाइडिंग और चेंजिंग द नेम ऑफ द वर्कशीट, यानी कि हम हाइड नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो भी हमारी वर्कशीट है उनको कोई हाइड नहीं कर सकता और ना ही उनको कोई मूव कर सकता है, हमारी शीट को कोई डिलीट नहीं कर सकता, उसके नेम को कोई चेंज नहीं कर सकता। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे ये आपकी मान लीजिए शीट है, हमने इसको यहां से प्रोटेक्ट किया है स्ट्रक्चर के जरिए। अब अगर ये हमने शीट का नाम लिखा हुआ है शीट 1, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये कह रहा है कि ये शीट प्रोटेक्टेड है या इसका मैं नेम चेंज नहीं कर सकता। या फिर अगर आप होम के अंदर जाओगे, फॉर्मेट के अंदर जाओगे तो ये देखिए आप अपनी फाइल का, ये तीनों ऑप्शन बंद हो गई हैं। आप अपनी फाइल का नाम चेंज नहीं कर सकते, रीनेम शीट, और आप अपनी शीट को मूव और कॉपी नहीं यूज कर सकोगे, यानी कि ना तो मूव कर सकोगे ना ही इसको कॉपी कर सकोगे। टैब कलर का मतलब आप अपनी शीट के टैब के कलर को भी चेंज नहीं कर सकोगे। यानी कि ये प्रोटेक्ट बुक करने का मतलब ये है कि ये हमारी शीट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हम अपनी शीट का ना तो नाम चेंज कर सकते हैं, ना ही इस शीट को किसी और बुक के अंदर ना ही मूव किया जा सकता है, ना ही इसको कॉपी किया जा सकता है। ऐसे ही और ऑप्शन बताता हूं आपको मैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी बाकी की ऑप्शन के ऊपर चलते हैं जो इसने हमें प्रोवाइड की है, उनकी तरफ हम ध्यान देंगे अब कि और क्या क्या बेनिफिट है हमें इस प्रोटेक्ट करने के। तो और बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे पास ये पड़े हैं बाकी फीचर्स, ध्यान दीजिएगा इन फीचर्स की तरफ। जैसे देख सकते हो इंसर्ट न्यू वर्कशीट और चार्ट शीट, आप नई शीट नहीं इंसर्ट कर सकते, ना ही आप चार्ट शीट यानी कि चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। कोई चार्ट शीट भी इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप एक चार्ट अगर इंसर्ट करना चाहते हो न्यू शीट के अंदर तो उसको भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते। मूविंग और कॉपिंग वर्कशीट टू अनदर वर्कबुक, आप
अपनी इस शीट को दूसरी शीट के अंदर कॉपी नहीं कर सकते, ना ही मूव कर सकते हो। और पाइवट रिपोर्ट डिस्प्ले द सोर्स डाटा फ्रॉम सेल इन द डाटा एरिया और डिस्प्ले पेज फील्ड पेजेस ऑन द सेपरेट वर्कशीट। और आप जो पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाते हो उसको सेपरेट शीट के ऊपर नहीं ले जा सकते, और ना ही आप कोई सिनेरियो तैयार कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग द न्यू मैक्रो, यानी कि आप न्यू मैक्रो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है, मैंने आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया जो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे अगर आप अपनी इस बुक को प्रोटेक्ट कर देते हो। और मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम प्रोटेक्ट वर्क बुक के अंदर जाकर जब हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आप इस शीट के अंदर क्या कुछ अप्लाई नहीं कर सकोगे, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद अगर आप इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो इसका नाम भी चेंज हो सके, नई शीट भी इंसर्ट हो सके, तो आपने इस प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर और विंडो के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है। तो अब आप होम के अंदर जाइए, फॉर्मेट के अंदर देखिए ये रीनेम की ऑप्शन, मूव और कॉपी, टैब कलर, और अब आप यहाँ पे यानी कि ये सब ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। अपनी शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो, या नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं नई शीट भी इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि सारी ऑप्शंस अब अप्लाई हो जाएंगी। और अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जब ये प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर और विंडो का यूज करते हो, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह विंडो यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये है पहले इसको यूज करने से पहले आइए हम अपनी पहली इस विंडो को छोटा कर लेते हैं। जैसे ये देखिए मैंने अपनी इस विंडो को ऐसे छोटा कर लिया है, इसका साइज सेट कर लिया है। तो ये मैंने इसका साइज छोटा किया। यहाँ पे कैसे किया ये देखिए, यहाँ पे ये देख सकते हो रिस्टोर विंडो का बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये विंडो मैंने छोटी कर ली। तो आप देख सकते हो मैं अपनी विंडो को बड़ी भी कर सकता हूं, इस एक्सेल की जो मेरी फाइल की विंडो है इसको छोटी भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैंने इतना साइज सेट कर लिया, अगर मैं प्रोटेक्ट बुक में जाऊंगा, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा और स्ट्रक्चर की जगह मैं विंडो पे क्लिक कर देता हूं और साथ में पासवर्ड भी लगा देता हूं। आप पासवर्ड भी लगा सकते हो, ओके कर दीजिए। और ये एक बार दोबारा से पूछेगा, री एंटर द पासवर्ड, दोबारा से एंटर कर देना है। अब आपका ये जो विंडो है ये यानी कि क्या हो गई है, प्रोटेक्टेड हो गई है। अगर अब आप इस विंडो को छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो ये विंडो छोटी बड़ी नहीं हो सकती। ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं इस विंडो को छोटी बड़ी करने की, लेकिन ये विंडो छोटी बड़ी नहीं हो रही, ये क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है, यानी कि इसको लॉक कर दिया गया है। इस प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाके हमने ये प्रोटेक्ट विंडो के जरिए इसको लॉक कर दिया है। और अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है और ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो जो पासवर्ड आपने एंटर किया था वो डाल देना है, और याद रखना है कि पासवर्ड जो जो भी आप डालोगे वो आपने भूलना नहीं है। अगर एक बार आप पासवर्ड भूल गए तो इसका मतलब आप इस फाइल को ओपन नहीं कर सकोगे। तो इस तरीके से हम ये पासवर्ड लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर और विंडो के अंदर जाकर कैसे आप विंडो को लॉक कर सकते हो। और अगर आप स्ट्रक्चर और विंडो दोनों को लॉक करना चाहते हैं तो दोनों को टिक कर दीजिए, और पासवर्ड अगर लगाना है लगा दीजिए, नहीं लगाना ना लगाइए क्योंकि ये ऑप्शनल है, ओके कीजिए। तो अब आपकी ये विंडो भी लॉक हो गई है। होम के अंदर जाके देखोगे आप, फॉर्मेट के अंदर आप फाइल का रीनेम भी नहीं कर सकते, मूव कॉपी का भी अप्लाई नहीं कर सकते, टैब कलर और जो जो उसके अंदर मैंने आपको ऑप्शनें पढ़ाई थी स्ट्रक्चर के अंदर कि हम क्या नहीं कर सकेंगे, वो आप देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे नई शीट भी इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शनें आप इंसर्ट के अंदर जाके देखोगे, यहाँ पे इंसर्ट शीट की ऑप्शन भी डीएक्टिवेट हो गई है, यानी कि लॉक हो गई है। आप कह सकते हो कि आप नई शीट एंटर नहीं कर सकते। तो ऐसे हम अपनी वर्क बुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसी के अंदर जाकर हम अनप्रोटेक्ट करते हैं।